सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझे तस्वीर और स्वरूप में ही क्यों ढूंढते हो? क्या तुम्हें लगता है मैं सिर्फ तस्वीर या किसी स्वरूप में ही हूँ? मैं हर एक जीव में हूँ, हर एक व्यक्ति में वास करता हूँ। मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ। तो मुझे देखो, पहचानो और समझो। और ये सब बातें सुन करके शायद तुम्हारा मन कर रहा होगा ना कि हाँ, तुम मुझे देख पाओ, तो मैं वो क्षमता दे रहा हूँ। इसके लिए तुम्हें नाम स्मरण करना ही होगा, समय निकाल करके। और तुम कहते हो ना कि समय नहीं मिलता है, समय निकालो, कुछ देर ही सही। और आवश्यक नहीं कि बैठ कर करो, चलते फिरते उठते बैठते नाम स्मरण करो, ध्यान करो। और जानता हूँ अभी तुम्हारा जो समय चल रहा है ना, उस समय को लेकर के तुम्हारा इन सब बातों में मन नहीं जा रहा है। तुम्हारा मन कर रहा है कि सिर्फ तुम मुझसे बात करो और वो सब चीज़ें मिल जाएं। नहीं बच्चे, तुम्हारे मन को शांत होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, जो तुम्हारे अंदर जो क्षमता है उस चीज़ को तुम समझ नहीं पाओगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, मैं बाहर नहीं हूँ। तुम शांत मन से मुझे देखो, समझो। नाम स्मरण करने से वो चीज़ें तुम्हारे अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और इस तरह से छोटी छोटी बातों में जो बेचैन हो जाते हो ना, और इस समय कुछ तबीयत भी नहीं सही है, परेशानियां चल रही हैं, और जो बीमारी आई है ना, उस चीज़ को लेकर के भी जो परेशान हो, ये सब चीज़ें तुम्हारे इन्हीं सब चीज़ों से जो मैंने कहा ना, दूर हो जाएंगी। नाम स्मरण, ध्यान, शांत होकर थोड़ी देर बैठा करो। इस तरह से जो कुछ परेशानी आ जाती हो, बार बार तुम सबसे कहने लगते हो, क्या कहने से सही हो जाएंगी चीज़ें, या किसी से बताने से सही हो जाएंगी? और उन चीज़ों को देखो, समझो। मुझसे कहा है, मैंने सुन लिया है, और मैं उसको सही भी करूँगा। लेकिन आवश्यक नहीं कि उसी बात को बार बार किसी से कहा जाए। और लोग जब तुम्हारी बातों का अनसुना करते हैं, तब तुम्हें गुस्सा आता है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहा है। बच्चे, अपनी अहमियत तुम स्वयं अपने अंदर पैदा करो। तुम्हें स्वयं वो चीज़ें पैदा करनी है, वो अंदर लानी है कि लोग तुम्हारे बातों को समझें। तो जब इस तरह से तुम बार बार कहोगे ना, तो तुम्हारी बातों की अहमियत नहीं रहेगी, लोग तुम्हें नहीं समझेंगे। शांत रहना सीखो, थोड़ी देर शांत रहो। हाँ, मौन की भाषा शायद बहुत अच्छी होती है, लोगों को समझ में तो आती है, लेकिन धीरे से आती है। लेकिन तुम्हारी अहमियत सबकी नज़रों में ऊपर हो जाती है। चीज़ें गलत हो रही हैं, सही नहीं हो रहा है, बहुत सी चीज़ें तुम्हारे सामने गलत हो रही हैं, तुम उसको चीख चिल्ला के उनको नहीं समझा सकते हो। शांत हो जाओ। नहीं अच्छा लग रहा है, वहाँ से हट भी जाओ, और तुम अच्छा करो। तुम उनके जैसा मत करो, और अपनी दिनचर्या को भी सही करो, समय पर काम करो। क्योंकि जब तक तुम्हारी दिनचर्या सही नहीं होगी, तब तक तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारे हर एक काम इसी तरह बिगड़ते जाएंगे। अपने समय की कीमत को समझो। एक एक पल तुम्हारे लिए बहुत कीमती है, और उस पल को तुम बेवजह की बातों में बैठकर किसी से बातें करके तुम सोचते हो वो सब तुम्हारे अपने हैं। तुम्हारा समय अपना है। समय को पकड़ो, क्योंकि समय जब निकल गया ना, वो नहीं हाथ में आएगा। आज भी, अब भी समय है। मैं तुम्हें ये बातें सब समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है, और वो मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हें उस काबिल बना रहा हूँ, इसीलिए तो बार बार उन चीज़ों को समझाने लगता हूँ कि तुमसे कोई भी भूल के कोई गलती ना हो, और तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। परिवार, घर और समाज की जिम्मेदारियां भी तुम्हारे ऊपर आएंगी, और आ भी रही हैं। तुम उसको बखूबी निभा रहे हो। कुछ करने के जो मन में तुम्हारे विचार चल रहे हैं, घर हो या परिवार या बच्चों को लेकर के, जो तुम्हारे मन में विचार है कि तुम ये करोगे, और तुम सपने सजा रहे हो, मन में कुछ विचार चल रहे हैं। हो सकता है तुम व्यापार को लेकर के भी सोच रहे हो, या नौकरी को लेकर के भी सोच रहे हो। जो तुम सोच रहे हो ना, वो मैंने पहले ही सोच करके रखा है। हर एक कार्य तुम्हारा सफल होगा। जब मैं हूं तुम्हारे साथ, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असफलता में जाए। हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। बस तुम्हारा विश्वास जिस तरह से है ना, ऐसे ही बनाए रखना। और जो तुम कल किसी को ऊदी दे रहे थे ना, ऊदी के महत्व को समझा रहे थे ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
तुम भी ऊदी का सेवन समय पर कर लिया करो। दूसरों की बहुत परवाह करते हो, स्वयं की नहीं करते हो। स्वयं भी ऊदी का सेवन करो और माथे पे लगाया करो।